नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं पहली बार एक कहानी नरेट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अब्बा। असल में ये एक बंगाली कहानी है। इसको लिखा है नवारुण भट्टाचार्य ने और इसको अनुवाद किया है मीता दास ने, और यह कहानी मुझे नईदुनिया.com से प्राप्त हुई है। बंगाल में कविताओं और कहानियों के जरिए नवारुण भट्टाचार्य प्रतिरोध की बुलंद आवाज़ के रूप में उपस्थित रहे। प्रस्तुत कहानी विषाक्त माहौल के खिलाफ उनकी खड़ी आवाज़ और बुलंद आवाज़ को दर्शाता है। तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने दंगा किया उनमें सदाशिव भी शामिल था। यह कहना ठीक नहीं होगा, और नहीं था ये भी कैसे कह सकते हैं। ऑफिस के लोग, उनकी बीवियां भी तो दुकान लूटने गई थी गाड़ी में चढ़कर। क्या पुलिस ने दंगा नहीं करवाया? और वहीं हो गया झमेला। किसने किया और किसने नहीं किया, उनको ढूंढना छांटना बड़ा ही दुष्कर हो उठा था। पर हाँ, दंगेबाजों में सदाशिव को पकड़ लिए जाने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि वह अवैध है। कुछ महीने पहले अन्य पड़ोसियों की देखा देखी वह भी कहीं से एक त्रिशूल उठा लाया था घर। तब सदाशिव की माँ ने कहा, क्या क्या करेगा इसे लेकर? झगड़ा झंझट होगा तो सभी लोग दल के संग मिलकर चूहा मारने जाएंगे। तो तू क्या करेगा? मैं भी जाऊंगा। सदाशिव की माँ तब और भी कई बातें कहना चाहती थी, बात ज़बान पर आ चुकी थी, पर सदाशिव ने कितनी देसी पी रखी थी वह समझ ही नहीं पाई। इस वजह से उन्होंने बात आगे ही नहीं बढ़ाई। सदाशिव की एक टांग ज़रा पतली और थोड़ी टेढ़ी थी। वैसे वो बहुत दुबला और ठिंगड़ा भी था। जैसा भी हो, शाम को रोटी और पानी पीकर सदाशिव सो गया। तब उसकी माँ ने त्रिशूल को हिला डुला कर देखा तो देखती क्या है कि यह त्रिशूल बिल्कुल फालतू माल है। सोते हुए सदाशिव की जेब से माँ ने एक सिगरेट का पैकेट निकाला जिसमें कुछ कटोरियों के अलावा अधजली बीड़ी और 2 साबुत बीड़ी मिली। उसमें से सदाशिव की माँ ने एक बीड़ी सुलग ली। सोने और ना सोने के बीच सदाशिव की माँ को दूर से एक आवाज़ लय में सुनाई देती, कहीं तो इस घनी रात में मीटिंग हो रही है। चिल्ला चिल्ला कर कोई तो भाषण दे रहा है। इतनी रात में भला कोई मीटिंग करता है? सुनने वाला भी कोई रहता है क्या? असल में वह कोई मीटिंग ही नहीं। चौरस्ते के मोड़ पर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार खड़ी थी और उसके पिछले दरवाजे को खोल 2 माइक के चोंग बाहर निकल आए थे और भाषण बज रहा था एक कैसेट में। और जो लोग इसे बजा रहे थे वे नीची आवाज़ में आपस में बात कर रहे थे और साथ साथ पान मसाला खा रहे थे। और उनमें से एक ने सफारी सूट पहन रखा था, बाकी के तीनों ने पजामा कुर्ता पहना था। ड्राइवर फुटपाथ पर बैठे ऊँघ रहा था। इससे पहले भी उन्होंने 3 और मोहल्लों में गाड़ी रोककर भाषण बजाया था। सभी जगह आधे आधे घंटे तक यह कैसेट बज रहा था। अभी और भी 2 मोहल्ले में उन्हें जाकर आधे आधे घंटे तक यह कैसेट बजाना है। कैसेट को एक स्टूडियो में तैयार किया गया था, एकदम पेशेवर की तरह। कहीं कहीं आवेग की खातिर वाद्य यंत्र भी बज उठता, कहीं कहीं आर्तनाद और कभी कभी विद्रूप का भी स्वर तीव्र हो उठता, हंसी का भी एक शोर भी। जब ये भाषण चल रहा था, एक पुलिस वैन एक चक्कर मारकर चली गई। सफारी सूट पहने व्यक्ति ने उस वक्त आकाश की तरफ मुंह उठाकर एक पान मसाले का पूरा पैकेट निकल लिया। सदाशिव ने सोचा था
शराब से काफ़ी नशा चढ़ेगा। घर पर ही बैठकर आधी बोतल खटक गया। सिर्फ 50 ही रुपए माँ को पकड़ाए और बाकी के 250 अपने पास ही रख लिए थे। इनसे कई दिन उसका काम चल जाएगा। इस बीच शंकर, काजी, भांजो सभी दल सा बनाकर आए और सदाशिव को खींच कर बाहर निकाला। दल बनाकर सभी ट्रक पर चढ़ गए। डाई किया हुआ गैस सिलेंडर लेकर। उनके संग थी तलवार, रॉड, छुरी, सीख, एसिड और पेट्रोल बम। सदाशिव ने कमरे के कोने में टिकाया हुआ त्रिशूल उठा लिया, गंदे पजामे की डोर कस कर बांध ली और फिर उसे मोड़कर ऊपर उठा लिया। इस बीच सदाशिव कोई बात नहीं करता, बस धुनकी में अनार्थ चित्कार कर उठता था। यह मिजाज मगर काफ़ी संक्रामक था। और भी अनेक जिनके बदन उसके जैसे ही पतले दुबले, उठाई गिरे की तरह, जो किसी भी तरफ के नहीं होते, बस चीख उठते हैं अकारण ही। सदाशिव जैसे सभी उस वक्त एक एक जोश मशीन थे। आनंदी मुखड़े वाला यह गैंग कुछ दूर जा दाएं ही मोड़ पर ठिठक गए थे। मैला टी शर्ट और बदरंग सा ट्रैक सूट जिसे उलट कर पहना हुआ था। चेहरा सिनेमा के फटे पोस्टर के टुकड़े से ढका हुआ और उस पर रख दी गई थी एक पूरी ईंट, इसलिए कि अगर जोर की हवा चले तो भी पोस्टर उड़कर उसके कुचले चेहरे को बेनकाब न कर दे। भांजो ने मृतदेह के पेट के जेब में हाथ डालकर एक रुमाल जैसा ही कोई कपड़ा का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर वे चलने लगे। लंगड़ा होने के कारण सदाशिव पीछे रह गया था। सामने से एक ट्रक आया। ड्राइवर की सीट के ऊपर छत में जो लोग सर उठाए बैठे थे, उनके हाथों में तलवार बर्छा लिए उन्मत्त नाचते और बदला लेने के स्लोगान सुर मिलकर गा रहे थे। ट्रक के भीतर अलमारी, रैक सुलाकर रखा गया। रेफ्रिजरेटर, टीवी, सूटकेस, बर्तन, भांडे, पर्दे, स्कूटर, आईना, रॉड आयरन से बनी चेयर रखी थी। ट्रक को आते देख सदाशिव और अन्य लोग रास्ते के दोनों किनारे होकर उसके लिए जगह बना देते हैं और ट्रक उन्हें देखकर अपनी गति बढ़ा देती है। सदाशिव का दल भी फिर जोर से जय जयकार कर उठता है और दौड़ने भी लगता है, मगर सदाशिव तो दौड़ ही नहीं पाता, इसलिए वो पीछे रह जाता। तब सदाशिव अपने त्रिशूल को ही लाठी बना लेता है। रास्ते में डग डग की आवाज़ शुरू हो जाती है। सदाशिव उनके पीछे पीछे जब रीगल के गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि वो लोग बाहर ही खड़े हैं, जिन्होंने आग लगाई थी, जिन्होंने खून किया था और बलात्कार भी उन्हीं ने किया था, पर अब उन्हें लुटेरे लोगों को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। और बाउंड्री वॉल के भीतर 2 फ्लैट धू धू करके जल रही थी। आग के लपटों के बीच टूटने फूटने की आवाज़, दरवाज़ों का टूटना, खिड़कियों का पल्ला खुलकर ग्रिल से अलग हो गया। सदाशिव यह सब कुछ देख रहा था। हर तरफ आग की लपटें ही लपटें ऊंची ऊंची उफानें मार रही थी। अंदर एक गाड़ी में आग भी लगी हुई थी। इस अपार्टमेंट में वह एक बार ही आया था। पीछे की ओर थोड़ी सी खुली ज़मीन है, वहीं के झाड़ जंगल काटने का काम मिला था भागेश को और वो उसी के संग यहाँ आया था। पीछे एक गेट भी था। वहीं काम करने वालों के लिए एस्बेस्टर लगी छत वाले लगे लगे 3 कमरे थे। लगता है वहाँ उतनी लूटपाट नहीं मची। पीछे के गेट से वहाँ जाने पर शायद कुछ मिल ही जाए। भूल की थी शायद उसने। इधर मांस जलने की बू आ रही थी। तोड़फोड़ भी हुई थी। पुराने टायर को जलाकर मृतदेह में आग लगाई गई थी। चप्पल उल्टी पड़ी थी।
गेट भी खुला हुआ था। शायद कुछ लोग इस ओर से ही भाग खड़े हुए थे। भीतर आग जल रही थी और अधजले कैलेंडर भी दिख रहे थे। दरवाजे से चेहरा घुसाकर देखा था सदाशिव ने। गरम लावा जैसा अनुभव हो रहा था। दरवाज़ा भी टूट गया था और उसके नीचे से एक हाथ बाहर की ओर निकल आया था। भीतर घुसकर अगर कुछ हिलाया डुलाया जाए तो शायद कुछ मिल सकता है, पर साहस नहीं कर पा रहा था सदाशिव। उस वक्त भीतर से डर कर सांस लेने की या सांस रोकने की कोशिश करने की अस्वाभाविक आवाज़ से डर कर पीछे पलटकर सदाशिव ने देखा था। नहीं, कोई भी नहीं है। कुछ नहीं, सिर्फ दूर पर घर जलने की अजब सी आवाज़ भर थी। शाम का उजाला रोज की तरह कम हो रहा था। अब लगता है कुछ और जलाने को बाकी ही नहीं बचा था। किंतु सदाशिव ने जो आवाज़ सुनी थी, क्या वो गलत थी? हाँ, थोड़ा डर भी लग रहा था सदाशिव को। तभी सदाशिव ने त्रिशूल हाथ में लिया, बोल उठा, कौन? कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? इसका भी कोई जवाब नहीं आता। शरीर थर थर कांपने लगा सदाशिव का। अपने त्रिशूल को वो अच्छी तरह जकड़ लिया। सदाशिव एक बार की सोच बैठा कि उसने वो आवाज़ गलत सुनी थी, किंतु क्या वो गलत था? दरवाजे के नीचे से जो हाथ बाहर निकाली दिखाई दे रही थी, क्या वो जीवित है? पर दरवाजे को हटाना उसके बस की बात नहीं। सावधान, मेरे हाथ में त्रिशूल है, छेद डालूंगा। इस पर भी कोई आवाज़ वापस नहीं आई। दिन के वक्त का उजाला खत्म होने को था। सदाशिव ने महसूस किया कि सब कुछ कैसे जीवित हो उठा। अंधकार घिरने से पहले सब कुछ कैसे हिलडुल कर स्पष्ट हो उठता है। कुछ ही दूरी पर जमीन के ही ऊंचाई का एक चौबच्चा था। सदाशिव ने त्रिशूल को बर्छी की तरह ऊंचा उठा लिया और चौबच्चे की ओर बढ़ा। सिर्फ काई का ही दाग दिखा, पानी नहीं के बराबर। उसके अंदर एक कोने से पीठ टिकाए कच्छा पहने हुए एक छोटा सा लड़का, सर मुंडा हुआ और सिर पर फोड़ा बच्चा सदाशिव को देखकर उठ खड़ा हुआ। सदाशिव त्रिशूल को ऊंचा कर खड़ा हो गया, जैसे त्रिशूल घोंप देगा अभी। पर बच्चा चुपचाप सा खड़ा था। सदाशिव को देखकर उस बच्चे का मुंह खुला का खुला रह गया। एक लम्हा गुजर जाने के बाद सदाशिव का त्रिशूल वाला हाथ खुद ब खुद नीचे हो गया। उजाला भी अब सिमट चुका था और वह बच्चा भी समझ गया था कि सदाशिव उसे नहीं मारेगा, और अगर मारेगा भी तो इस वक्त तो नहीं मारेगा। वह वापस बैठ गया। कच्छा फिर भीगने लगा। सदाशिव भी अब ये समझ गया था कि अब वो इस बच्चे को नहीं मार पाएगा। नशा कब का हिरण हो चुका था। अब की सदाशिव त्रिशूल रखकर पसर गया था। सदाशिव ने एक बीड़ी सुलग ली। उसने सोच लिया कि वो बीड़ी पीकर उठेगा और चला जाएगा। अगर बच्चे को नहीं मार पाया तो कम से कम चौबच्चे के पानी में ज्वलंत बीड़ी का आखिरी टुकड़ा फेंक ही तो सकता है। पर सदाशिव ने देखा कि जितनी देर वह बीड़ी का कस ले रहा था और उस बच्चे के बारे में सोच रहा था, वह बच्चा अब धीरे धीरे उसके भीतर घर करने लगा था। ज़रूरत क्या है उस बच्चे के बारे में सोचने की? कितने ही तो रोज़ मर रहे हैं। और उधर देखो, दरवाजे के नीचे से किस तरह एक हाथ बाहर निकल आया है। शायद कोई जल रहा हो और वो जो भाग खड़े हुए हैं, शायद उन्हें भी यहीं कहीं आसपास के रास्ते में ही पकड़ लिया होगा। फिर से झमेले में फंस गया सदाशिव, पर बच्चे को मृत लोगों की कतार में नहीं देख पा रहा था। अगर वह लंगड़ाते हुए बाहर निकलकर चला भी जाए तो कोई कुछ कहने वाला भी नहीं। किंतु सदाशिव के चले जाने के बाद और भी अंधेरा बढ़ जाएगा और वह बच्चा भीगी ईंटों के बीच चौबच्चे में गीला ही बैठा रहेगा। कब तक? क्या उठकर बाहर आएगा? पता नहीं सदाशिव को। पर उसने एक बात
अच्छी तरह से जान लिया था कि जो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें ये बच्चा नहीं मिलेगा। दिन का उजाला भी खत्म हो जाएगा। जो बच्चे के भीतर अंधेरा, तसले में सड़ा हुआ पानी और भीतर कोने में सिमट कर सर में फोड़ा वाला बच्चा। ए उठ कर आ। अंधकार का कोई जवाब नहीं आता। मैं कुछ नहीं करूँगा, डर मत, उठ कर आ। अंधकार में पानी कुछ हिल उठता है। हाथ को पकड़ कर बाहर आ। छोटे से हाथ ने सदाशिव के हाथ को थाम लिया। सदाशिव ने बच्चे के हाथ को पकड़कर बाहर निकाल लिया और फिर उसके गले को, हड्डियों को धुक धुक करते हृदय को, छाती, कमर, पैर सब को हाथों से झाड़ कर देखने लगा। पहने हुए कच्छे से पानी टपक रहा था पैरों से होकर। हवा लगने से बच्चे को ठंड लग रही थी, वह काँप रहा था। सदाशिव को छोटे छोटे दांतों की किटकिटी सुनाई दे रही थी। वह बच्चे को सीने से लगा लेता है, खुद के हाथों से उसके बदन को सहलाते हुए सेकता है। बच्चा उसकी छाती में अंधकार बन बैठ रहा है। धुकपुक धुकपुक करता रहता है दिल। बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है और सिमट जाता है। सदाशिव भी ज़ोर से उसे जकड़ लेता है। छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे नाखून सदाशिव महसूस करता है। वह उसे नोचता है और फिर थक कर अलग हो जाता है। सदाशिव का बायां पैर पतला सा है और लंगड़ाता भी है। वह अपने दाएं कंधे पर बच्चे को लांद कर बाएं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए अंधेरे में ही पीछे के गेट से बाहर आ जाता है। अब एक ट्रक उसे लगा कि गेट पर आया हुआ है। लगता है और भी माल लादा जाएगा या फिर लाश। गले रेते हुए औरत या नोच कर या बींध कर मारे हुए पुरुष। शायद उन्होंने सदाशिव को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या फिर त्रिशूल ने ही उनकी नज़र को बांध लिया था। घर में अंधेरा उतर आया था। पता नहीं कितना बज रहा होगा उस वक्त। घर पर आग बुझ चुकी थी। तभी बेसमेंट में या किचन में या किसी कोने में प्रचंड आवाज़ के साथ विस्फोट हुआ और एक गैस सिलेंडर फट गया। सब हड़बड़ा उठे, सदाशिव भी। बच्चा भी चौंक उठा। आग की झलक देख डर से ताक रहा था और चीखा, सहम कर बड़बड़ाया, अब्बा। उन्होंने भी चीख सुनी थी। आप लोग सुन रहे थे नवारुण भट्टाचार्य का लिखा हुआ अब्बा। तो चलिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जी हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ कमेंट भी दीजिए आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने कहा तो हम और भी कहानियाँ आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।